अगर आप क्लास नाइन्थ में पढ़ते हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास नाइन्थ में ज्योग्राफी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चैप्टर 4 के जलवायु से संबंधित है। तो पूरी वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे इस वीडियो में दिए गए सारे क्वेश्चन को आप बड़े अच्छे प्रकार से कर सकें। क्योंकि इस वीडियो में बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रखा गया है जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ में हम तो आज करने वाले हैं क्लास नाइन्थ में ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो चैप्टर 4 में है, जिसका नाम है जलवायु। तो सबसे पहले जान लेते हैं जलवायु होता क्या है प्यारे बच्चों। क्योंकि किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा एवं वेग की समग्र जो जो अध्ययन जो किया जाता है, जिसे जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो ये जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं तथा इन समस्त दशाओं को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत की जो जलवायु है, ये इसे उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक शब्द आपको आता है मौसम, यानी कि मौसम और जलवायु क्या होता है, यानी कि मौसम और जलवायु क्या कहते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया कि यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न करना, यानी कि जो 1 अंक वाले प्रश्न होते हैं इनको हम करेंगे। क्योंकि ये आपका ये फास्ट रिवीजन है, यहाँ पर हम क्या एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन है उसे फास्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम का अब समय है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि भाई मौसम शब्द को परिभाषित आपको करना है, यानी कि मौसम शब्द को आपको परिभाषित करना है। तो चलिए देखते हैं कि मौसम किसे कहते हैं। यानी कि मौसम क्या है, एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की ये अवस्था होती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भाई मौसम जल्दी जल्दी बदलता रहता है, कभी कभी एक दिन में या एक सप्ताह में बदलता रहता है। कभी कभी सुबह बारिश हुई, फिर धूप हुआ, तो इस तरह ये बदलता रहता है। और जलवायु को अगर देखा जाए तो जलवायु में क्या होता है कि ये बदलाव होता है लगभग एक लंबे टाइम पीरियड में होता है, यानी कि लगभग 30 अथवा इससे भी अधिक वर्षों में ये बदलता है। ठीक है, तो इस तरह से समझ जाएं कि जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा मासीराम यानी कि मेघालय यानी कि भारत में होती है। तो इसको आपको जानना है। और थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है कि गर्मी के मौसम में उत्तरी मैदानों में जो बहने वाली गर्म एवं शुष्क पवन होती है, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं लू। इसको भी आप जानेंगे क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 4 है यहाँ पर कि भारत में जो सबसे जो ठंडा स्थान ये कौन सा है। तो ये द्रास है। ठीक है, तो इसको भी आप जानेंगे। और पांचवा क्वेश्चन की पश्चिम बंगाल में जो तीव्र हवाओं के साथ होने वाली मूसलाधार वर्षा होती है, जो भारी तबाही का कारण बनती है, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं काल बैसाखी। इसको भी जानिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है। या तो पूछ ले काल बैसाखी किसे कहते हैं, या ये आपको ये देकर पूछ ले कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह प्रदेश जहाँ दिन और रात यानी कि तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, वह कौन सा है। तो वह केरल है, क्योंकि ये तटीय प्रदेश है क्योंकि वहाँ पर क्या है, जलवायु क्या होती है, सम होती है। और आगे देखिए क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में जो मानसून का आगमन कब होता है। तो ये जून के प्रारंभ में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि भारत में शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर बहने वाली पवन को क्या कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये भारत है, अभी क्या है कि शीत ऋतु में पूछ रहा है कि स्थल से समुद्र की ओर, यानी कि ये स्थल से समुद्र की ओर जो ये बहने वाली जो पवन होती है, इसको क्या कहते हैं। तो इसमें यही पूछा जा रहा है। तो इसे कहते हैं उत्तर यानी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि आम्रवृष्टि किसे कहते हैं। ये भी अक्सर बार कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी जानेंगे। यानी कि केरल और कर्नाटक में जो होने वाली मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है, जो आम की फसल पकने में सहायक होती है, तो इसे कहते हैं आम्रवृष्टि वर्षा। ठीक है, क्वेश्चन 10 है कि भारत के कौन से तट पर उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनों के कारण जाड़े में वर्षा होती है। तो आपको बस इतना करना है कि कहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है। तो ये तमिलनाडु के तट पर होती है, तो इसको आप जानेंगे। जेठ धारा किसे कहते हैं। तो ऊपरी जो क्षोभ मंडल के जो संकीर्ण क्षेत्र होते हैं, इसमें क्या तीव्र वेग से जो बहने वाली जो पवन होती है, इसे हम कहते हैं जेठ धारा। ठीक है, क्वेश्चन 12 है प्यारे बच्चों कि मानसूनी पवनें अपनी दिशा क्यों बदलती है। यानी कि जो मानसूनी पवनें होती है, ये अपनी दिशा क्यों बदलती हैं। तो इसमें है कि ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का जो क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसके कारण गर्मी के दिनों में पवनों की जो दिशा होती है पूरी तरह से क्या है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सी वर्षा भारत में गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो शीतकालीन जो वर्षा होती है, जिसे हम स्थानीय स्तर पर महावत के नाम से जाने जाते हैं, ये क्या है, भारत में गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन 14 की पर्वत का पवनमुखी जो भाग क्या है। तो पर्वत क्या है, वर्षा लाने वाली पवनों के रास्ते में अवरोध उत्पन्न
अवरोधित क्या है करते हैं। पर्वत के वायु की जो विपरीत दिशा का जो क्षेत्र होता है जिसे पवन विमुख कहा जाता है भाग, यह अपेक्षाकृत क्या है कम वर्षा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 15 है कि देश के किस भाग में तापमान में मौसमी विषमता कम है, यानी कि सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो जो तटीय इलाकों के जो तापमान में ये अंतर कम देखने को मिलता है। जैसे केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का जो तापमान होता है ये लगभग क्या समान होता है, यानी कि जो तटीय प्रदेश होते हैं यहाँ का जो तापमान होता है लगभग एक समान होता है। ठीक है। क्वेश्चन अगला है कि मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं, यानी कि जब वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं जो होती हैं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं जिन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। यानी कि ये भारत का जो मैप है तो जो हवाएं होती हैं कि समुद्र से, यानी कि समुद्र से स्थल की तरफ जो ये चलने लगती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। कभी कभी होता है कि मानसून का फटना किसे कहते हैं, तो जैसे आपने देखा कि अचानक ही कई दिनों तक अगर जब वर्षा होती है लगातार और उसका क्या है ये वर्षा क्या है प्रचंड रूप धारण यानी रूप रखना जो धारण कर लेती है तो इसे ही मानसून का फटना कहते हैं या कहलाता है। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 या 3 अंक वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि एल नीनो की व्याख्या करना, यानी कि एल नीनो से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। यानी एल नीनो एक गर्म जलधारा है। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि जो गर्म जलधारा ठंडी जलधारा होती क्या है। जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है। तो ये जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, तो जो जो धाराओं की जो दिशा डायरेक्शन होती है यानी कि भूमध्य रेखा से अगर ये ध्रुव की तरफ होती है, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा से जो ध्रुव की तरफ डायरेक्शन होती है तो इस धारा को हम कहते हैं गर्म जलधारा। ठीक है, यानी कि जो भूमध्य से लेकर ध्रुव की तरफ जो जलधारा की डायरेक्शन होती है उसे हम गर्म जलधारा करते हैं। और जिस जलधारा की जो डायरेक्शन क्या होती है कि ध्रुव से लेकर भूमध्य रेखा की तरफ होती है तो इस क्या कहते हैं इसे जलधारा को हम कहते हैं ठंडी जलधारा। तो ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, यानी कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जो जलधारा की जाती है दिशा है उसे क्या कहते हैं ठंडी जलधारा करते हैं, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाती है उसे गर्म जलधारा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। एल नीनो एक गर्म जलधारा है। यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत जलधारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। एल नीनो एक क्या स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहाना शुरू करती है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिसमस के समय क्या है ये बहाना शुरू करती है। आगे देखते हैं कि कोरियोलिस बल क्या है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी कि पृथ्वी जो है ये अपने जो अक्ष पर घूमती है तो इसे हम घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं कोरियोलिस बल कहते हैं। तो इस बल के कारण क्या पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि मौसम किसे कहते हैं, यानी एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की जो अवस्था है इसे हम कहते हैं मौसम। जलवायु क्या है, एक विशाल क्षेत्र में यानी कि लंबे समयावधि, यानी कि जो कुछ समय के लिए होगा तो उसे हम मौसम कहेंगे। अगर वही जो है स्थिति या दशा एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होगा तो उसे हम जलवायु कहेंगे, यानी 30 वर्ष से अधिक के समय में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का जो कुल योग होता है वो जलवायु कहलाता है। भारत की जो जलवायु को हम मानसूनी जलवायु के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की जो मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है क्यों है। तो भारत की जो मानसूनी जलवायु है इसको देखते हैं। तो भारतीय जो जलवायु है मानसूनी पवनों से नियंत्रित रहती है। सेकेंड है कि भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इसका आधा भाग जो कर्क रेखा से दक्षिण की ओर पड़ता है। यहाँ जो पृथ्वी का घूर्णन सक्रिय रहता है, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की पवनों को दाएं और बाएं मोड़ता है। क्वेश्चन 5 है कि पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ की व्याख्या करना है या कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर।
कि सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्रों से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर व नवंबर के महीनों में भी आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्र को क्या प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्षा का जो वितरण है ये असमान क्यों है, यानी कि भारत में क्या है जो वर्षा का एक समान नहीं होता है, क्यों है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में वर्षा का वितरण असमान होने का कारण, यानी कि जो मानसूनी पवनें या नियमित नहीं होती हैं। उष्णकटिबंधीय स्थल व समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून से लेकर सितंबर तक होता है। तो अब चलिए हम करते हैं दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न, यानी कि 4 या 5 अंक वाले प्रश्न हैं। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन कि भारत की जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी सभी की व्याख्या करना है। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला देखते हैं अक्षांश। अब ये अक्षांश भारत की जलवायु को किस तरह से प्रभावित करता है आप सभी जानते हैं। कैसे जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है और ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री है। तो आप सभी जानते हैं कि 0 डिग्री पे क्या टेम्परेचर सबसे, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। जैसे जैसे आप क्या ध्रुव की तरफ बढ़ते जाते हैं देखिए तापमान में कमी आती जाती है। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये अक्षांश, क्योंकि इस तरह की जो रेखा होती है इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये अक्षांश होते हैं क्या है, यानी कि ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि विषुवत वृत्त जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश है से दूरी होने पर क्या जलवायु ठंडी होती चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला हम देखते हैं प्यारे बच्चों की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई क्या है, यानी ऊंचाई किस प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंची जगहों पर जाते हैं तो वायुमंडल की जो सघनता कम होती जाती है तथा तापमान भी घटता जाता है। जैसे आप कभी पर्वत पे या पहाड़ पे जब गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा है कि वहाँ पर ये जो है मौसम वहाँ का ठंडा होता है, यानी कि तो इसलिए पहाड़ियाँ क्या है गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है, यानी पहाड़ों पे जब देखते हैं तो वहाँ पर ठंडा रहता है। तो इससे भी क्या है किसी स्थान की जो जलवायु को निर्धारित किया जाता है, यानी कि ऊंचाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि वायुदाब एवं पवन तंत्र, यानी कि यह उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है, अर्थात किसी भी क्षेत्र का उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी अर्थात किसी भी क्षेत्र का उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। यानी अर्थात किसी भी क्षेत्र का जो वायु दाब है उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर क्या निर्भर करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये अलग अर्थ है, इसको भी देखेंगे आप, ठीक है। तो समुद्र से दूरी, यानी कि समुद्र से दूरी किस प्रकार क्या है भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो समुद्र का जलवायु पर जो है एक समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव क्या कम होता जाता है एवं समुद्र तट से निकट होने पर क्या है जो समजलवायु एवं समुद्र तट से दूर होने पर क्या है जलवायु विषम होती है। अगला है उच्चावच, ठीक है। यह किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को क्या है रोकने में सक्षम होते हैं, तो यह उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। अगला है महासागरीय धाराएं। अब महासागरीय धाराएं जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं जो समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी जो तटीय क्षेत्र है जहां गर्म या ठंडी जलधारा बहती है और वायु की दिशा समुद्र तट की ओर हो
तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें से पहला आपका क्या है कि वर्षा का समय व मात्रा, यानी कि वर्षा का समय व मात्रा। देश की अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा गर्मी के मौसम में होती है। अगला असमान वितरण, यानी कि देश में वर्षा का जो वितरण ये समान नहीं है, ठीक है। अगला है अनिश्चितता, यानी कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की जो मात्रा ये पूरी तरह से क्या निश्चित नहीं होती है। मूसलाधार वर्षा, मानसूनी वर्षा अत्यधिक मात्रा में और कई कई दिनों तक लगातार होती है। शुष्क अंतराल, यानी कई बार शुरुआत में मानसूनी वर्षा लगातार न होकर कुछ दिन या सप्ताह के अंतराल से होती है। क्वेश्चन 3 को देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून के बीच अंतर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यह मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर बढ़ता है। यह मानसूनी पवनें जून से सितंबर माह में बहती हैं और यह पवनें देशव्यापी वर्षा करती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून, यह मानसून उत्तर पूर्व से समुद्र की ओर बढ़ता है। ये पवनें अक्टूबर नवंबर माह में चलती हैं। ये पवनें तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जेठ धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। तो अभी हमने देखा था कि जेठ धाराएं क्या है, तो चलिए एक बार फिर देखते हैं कि ऊपरी क्षोभ मंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र वेग से बहने वाली पवन जेठ धारा कहलाती है। इसके प्रवाह की दिशा जलधाराओं की तरह निश्चित होती है, इसलिए इसे जेठ धारा कहा जाता है। ये धरातल से 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर लहरदार रूप में बहती है। तो यह निम्न प्रकार से भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। चलिए देखते हैं कि भारत की जलवायु पर जेठ धाराओं की जो गति का गहरा प्रभाव पड़ता है। शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिणी भाग के ऊपर समताप मंडल में पश्चिमी जेठ धाराओं की स्थिति रहती है। जून के महीने में यह उत्तर की ओर खिसक जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इस चैप्टर में यानी दिए गए सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, यहाँ से सारी पीडीएफ ले लीजिए आप। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ।